जय हिंद। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि आप लोग का क्लास 11th का जो है ऑनलाइन डेट जो है सो आज से जारी कर दिया गया है। आज से कहने का मतलब है कि 11/4/2024 से यह जो है सो डेट जारी कर दिया गया है कि आप लोग क्लास 11th में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाले हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, और जितने भी सारे अप्लाई करने वाले हैं अप्लाई कैसे किया जाता है इस सभी के लिए खास होने वाला है आज का वीडियो। तो चले हम क्लास यानी कि वीडियो को शुरू करते हैं बिना जैसे समय गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्य होता है। तो आप लोग पहले करना क्या है कि पहले आप लोग को ऑनलाइन करने के लिए आपको कौन सा वेबसाइट पर जाना है। तो सबसे पहले आप लोग जो है सो सरकारी वेबसाइट पर तो जाना है, वहाँ पर जो ऑफिशियल होगा। नहीं तो आप लोग फास्ट जॉब भी चूज कर सकते हैं। क्या लिखना है? फास्ट जॉब। आपको जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है फास्ट जॉब। फास्ट जॉब का स्पेलिंग जो लिखना है आपको लिखना है FAST, फास्ट JOB, फास्ट जॉब लिखना है। और इस पर जाकर गूगल पर जाकर के सर्च करना है। गूगल पर जाना है FAST फास्ट JOB, फास्ट जॉब जाके सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो ये आपका होम पेज आ जाएगा, जो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। फास्ट जॉब सर्चेज सबसे तेज अपडेट, ठीक है, ये दिखेगा। फिर आपको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रॉल जैसे करते जाइएगा नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि स्टार्टेड स्टार्टेड में लिखा गया है कि OFSSC बिहार SS बिहार 11th एडमिशन ऑनलाइन। यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो आप और नीचे जाइएगा तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको हर अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर न्यू अपडेट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर आपको न्यू अपडेट करके दिख रहा होगा और न्यू अपडेट में यहाँ पर आइएगा तो OFSS बिहार 11th एडमिशन स्टार्टेड करके आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। जैसे ही इस पर आप लोग को क्लिक कीजिएगा तो चले हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग का पेज ओपन होता है। और जैसे ही नीचे जाइएगा तो आप लोग को इसके बारे में पूरा क्राइटेरिया आपको पता चल जाएगा। यहाँ से भी आप लोग चाहते हैं तो यहाँ से भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बट हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाइएगा तो आपको इसके बारे में जो है सो दे दिया जाएगा लिंक। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक हेयर फॉर डायरेक्ट लिंक, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, या क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो चलिए हम पहली वाले लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू डायरेक्ट लिंक पर। तो हम इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आपको नेटवर्क के स्पीड के अनुसार आपका ये पेज खुल करके ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ क्या कहता है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म करके यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा, यानी कि कुछ क्राइटेरिया दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है कि आपने किस शिक्षा बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण करने का मतलब है कि पास की है। एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर भरे। यानी कि सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप किसी साइबर या कैफे वाले में जाते हैं, वहां पर अपनी 11th के एडमिशन अप्लाई फॉर्म करवाने के लिए, तो सबसे पहला जरूरी है कि आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एडमिट 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 कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी हो गया कि आपको एक फोटो ले लेना है। क्या लेना है? एक फोटो ले लेना है, जो न्यू वाला होगा, एक फोटो ले लेना है, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो ले लेना है। फिर आपको जो है एडमिट कार्ड हो गया, एक फोटो हो गया। मोबाइल नंबर जरूर, मोबाइल तो हर किसी के पास कंपलसरी होता है, तो मोबाइल ले लेना है जिसमें आपको उस जीमेल और मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। तो सभी को रिचार्ज होता है। तो यानी कि एक एडमिट कार्ड ले लेना है, जिस एडमिट कार्ड से आप क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं वो ले लेना है। एक फोटो ले लेना है और मोबाइल ले लेना है जिसमें मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, उसी से जीमेल आईडी चलना चाहिए, ताकि उस पर OTP गिरेगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म भी होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आइएगा तो ये पेज आप लोग को ओपन होता है। तो आप लोग भी अप्लाई खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहला है कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विद्यालय परीक्षा का नाम, यानी कि बिहार बोर्ड से जो सो पास किए हैं, तो आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही, BSCB बिहार, ठीक है। उसके बाद आपको किस साल परीक्षा से उत्तीर्ण किए हैं, तो मानकर चलिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस साल आप परीक्षा से उत्तीर्ण किए हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कहता है कि आप किस साल परीक्षा से उत्तीर्ण किए हैं, यानी कि किस साल आप पास किए हैं। फिर यहाँ पर आप लोग को क्या कहता है, तो यहाँ पर किस साल पास किए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मान के चलिए 2024 में आप पास किए तो 2024 हम इंटर कर दिए। ठीक है, फिर आप लोग को यहाँ पर पूछा जाता है आपने कौन सी परीक्षा पास की है। क्वेश्चन पूछता है कि एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा जो होता है 1 साल वाला उसको पास किए या कंपार्टमेंटल से पास किए, तो आप अनुसार अकॉर्डिंग टू चूज करेंगे। तो आप लोग वार्षिक ही परीक्षा पास किए होंगे यानी कि 1 साल वाला। ठीक है, तो 2023 पढ़े होंगे, 24 में आप लोग एग्जाम दे होंगे, तो ये वाला आप लोग को ठीक ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को भर देना है यानी कि डे में आपको जैसे जैसे कि मान कर चलिए किसी का 6/1/2000 होगा, 6/1/2000 इसका जन्म तिथि होगा किसी स्टूडेंट का। तो यहाँ पर 6 जो भराएगा इसमें भराएगा मंथ भराएगा यानी कि 1 मंथ हो जाएगा और ईयर में 2000 पूरा भराएगा। ठीक है, चलिए हम मान के चलिए भर करके बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भर दीजिएगा 1। ठीक है, मान कर चलिए कि इसमें हम भी भर देते हैं, इसका भी महीना 1 है और ईयर जो भी आता है मान के चलिए 2011 उसका जन्म तिथि है। कहने का मतलब है कि आप लोग देख सकते हैं कि 1/1/2011 इसका जन्म तिथि था तो हम भर दिए। ठीक है, अब रोल कोड देखते हैं क्योंकि हम उदाहरण समझाए हैं आपको भरने के लिए। अब रोल कोड, तो रोल कोड आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा, उस रोल कोड जैसे कि मानकर चले 5307 किसी का रोल कोड है तो यहाँ पर रोल कोड भरा जाएगा। रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, यहाँ पर रोल नंबर आप लोग जैसे इसमें फिल कर देंगे यानी भर देंगे। फिर आप लोग नीचे आइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा पेज को, तो यहाँ पर क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आवेदक का यूनिक आईडी यदि उपलब्ध हो, यानी कि आपका वेबसाइट पर यूनिक आईडी उपलब्ध होगा तो आप लोग यानी कि जो कैफे वाला भरता है उसके पास यूनिक आईडी होता है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आवेदक का नाम हो जाएगा यानी कि इसमें अपना नाम यानी कि जो स्टूडेंट अप्लाई करते होंगे एडमिशन 11th के लिए उनका इनमें नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आता है आवेदक का पिता का नाम यानी कि स्टूडेंट के पिता का नाम इसमें भरा जाएगा, इनमें माता का नाम भरा जाएगा। यहाँ पर आपको गैलरी में एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए जो होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फाइल में होना चाहिए। ये 3 कैटेगरी होना चाहिए फोटो का, तीनों में से कोई एक जो है सिलेक्ट करेंगे तो आपको गैलरी में लेकर जाएगा, गैलरी में से आपको यहाँ पर चूज करके दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे क्या कहता है, कुछ क्राइटेरिया कहता है फॉलो करने के लिए जो हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या कहता है कि ध्यान दे, अगर आवेदक ने परीक्षा बोर्ड, यहाँ पर देखते हैं कि यदि आप आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं बार पास किया है तो वो अपना प्राप्तांक अवश्य भरेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 11th के लिए एडमिशन करना चाहते हैं, मान के चले सीबीएसई बोर्ड से हो, यहाँ पर क्या बोल दिया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर बिहार बोर्ड के अलावा कोई अन्य बोर्ड से हैं तो वो अगर 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अवश्य प्राप्तांक भरना पड़ेगा, यानी कि मार्क्स जो टोटल आया है मैट्रिक में उस टोटल अंक को भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? टोटल अंक को भरना पड़ेगा। अब बाय द वे अगर आप बिहार बोर्ड से संबंधित है, बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो आपको मार्क्स यानी कि अंक भरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ भी कहता है कि अगर आप आवेदक ने परीक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 2010 से 2017 के बीच चुना है तो यहाँ आवेदक को पॉइंट्स भरने होंगे, यानी कि आपको भरना पड़ेगा कि अगर सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा पास किए 2010 से 2017 के बीच में और उसके बाद जैसे आपको अब जाकर एडमिशन लेना चाहते तो आपको अंक भरना पड़ेगा। तो कुल अधिकतम अंक कुल इतना होता है और कुल आप कितना प्राप्त किए थे उस अंक को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन जो बिहार बोर्ड से नहीं पास किए उनके लिए था। आगे क्या कहता है कि छात्रों का चयन सूची में चयन बोर्ड परीक्षा के कुल पूर्ण अंक कुल अधिकतम अंक बोर्ड परीक्षा में कुल प्राप्त अंक के आधार पर होता है। ठीक है, यानी कि आपको जो भी कॉलेज जो होगा या जो होगा क्या कहते हैं जिस विद्यालय में आप लोग नाम लिखाइएगा महाविद्यालय में, वो आपको जैसे नंबर के आधार पर मेरिट के आधार पर जैसे नंबर के आधार पर वो चूज करता है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए नीचे क्या कहता है, नीचे कुछ क्राइटेरिया में कहता है कि आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरण नीचे भरिए। बिल्कुल सही है, अभी आप लोग जो जिस एग्जाम जिस विद्यालय से या महाविद्यालय से आपने 10वीं की परीक्षा जो पास किए हैं उसका नाम देना है। जैसे कि आप लोग मानकर चले कि जिस विद्यालय से आप लोग अभी एडमिट कार्ड जिस विद्यालय से मिला था, जिस विद्यालय में आप लोग नामांकन किए थे क्लास 9th में, उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। फिर आप किस जिले से हैं तो मानकर चलिए कि हम तो यहाँ पर वैशाली जिला से हैं, तो यहाँ पर हम लोग मानकर चलिए वैशाली जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये वैशाली जिला हम सिलेक्ट कर दिए। फिर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ कहता है विद्यालय का पता, इसमें विद्यालय का पता भरना है कि आपका विद्यालय कहाँ पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कहता है कि आपने जिस साल उस विद्यालय में नामांकन किया था। ठीक है, तो मानकर चलिए आप लोग जैसे 2022 में नामांकन कराए होंगे तो 22 में 9th किए, उसके बाद 23 में जो और 24 में जाकर के पास हो गए। तो यहाँ पर मान कर चलिए यहाँ पर 22 भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? 22 यहाँ पर जो भर दीजिएगा तो 23 में आप लोग को
चलिए यहाँ पर 22 भर दे, क्योंकि 22 में आप लोग नामांकन लिए तो 9th पढ़े, 23 में आपको इंटर पढ़े, 24 में एग्जाम 23 में आप 10th पढ़े और 24 में आप लोग इंटर मैट्रिक पास कर गए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। ये नीचे वाला जो आप लोग को रो दिख रहा होगा कि जैसे कि क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण किया है, तो नहीं किया है तो इसको नो ही रहने देना है। अगर जो भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की परीक्षा किए हैं तो वो यस करेंगे, बाय द वे वो नो ही रहने देंगे। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे कहता है कि आपने किस साल उस विद्यालय छोड़े थे, तो आप लोग 2024 में छोड़े हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 2024, क्योंकि इस साल पास किए तो आप लोग जाइएगा कॉलेज में जाइएगा तो 2024 में छोड़े। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि आवेदक का विवरण दीजिए। आवेदक का विवरण कि आप क्या है, तो मान के चले जो अगर मान के चले कोई लड़का है तो लड़का में यहाँ पर मेल डालेगा, क्या मेल डालेगा, मेल। मेल मतलब क्या होता है, जैसे पुरुष होता है तो पुरुष में लड़का आ जाएगा, और यहाँ पर कोई लड़की होगा तो गर्ल्स डालेगा। यहाँ पर हिंदी भाषा है तो भाषा हिंदी रहने देना है, आपके जिस अनुसार से यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपको कनाडा, कश्मीरी, जैसे कोनाकनी इस तरीके से देता है, लेकिन हिंदी आपका भाषा होगा, क्योंकि बिहार से बिलोंग करते तो हिंदी रहने देना है। नागरिकता क्या है, यानी कि आपका नागरिकता क्या है, तो इंडियन है, हिंदुस्तानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है, आप लोग देखिए ध्यान से कि धर्म भरना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर धर्म को बात करता है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हो जाए या बुद्धिस्ट हो गया या चर्चिस्टन हो गए, ठीक है, या मुस्लिम हो गए, इस आपको भरना भी अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर खुद कहता है कि आपको धर्म भरना अनिवार्य नहीं है। आगे कहता है कि ब्लड ग्रुप आपको क्या है, इसको भी भरना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर खुद से कर दिया है। ठीक है, ये सबको छोड़ देना है। नीचे की ओर चलते हैं तो नीचे क्या कहता है, कुछ जैसे आपको रूल रेगुलेशन क्या कहता है फॉलो करने के लिए, तो नीचे आइएगा तो नीचे कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या कहता है, कहता है कि मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करने से पहले आवेदक से सुनिश्चित कर ले कि उनकी द्वारा दर्ज किया जा रहा मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दोनों ही यूनिक पहले से किसी दूसरी कैफे में दर्ज ना हो। कहने का मतलब है कि आप लोग वैसा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देंगे, अगर मान कर चले कहीं भी आप ऑनलाइन या उस नंबर से या उस ईमेल आईडी से कहीं भी किसी साइबर वाले के यहाँ या किसी इंटरनेट कैफे वाले के यहाँ आप लोग जैसे ऑनलाइन करवाए हैं, तो वो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं देंगे। ठीक है, नया देंगे। ठीक है, जो इससे नहीं अभी ऑनलाइन करवाए, या एक ही मोबाइल नंबर से एक ही ईमेल आईडी से एक ही बार आप लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं, वही को आप लोग को यहाँ पर दर्ज करना है। आप लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा है, कहता है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बिहार दिख जाएगा, तो बिहार पर क्लिक करना है। कौन सा जिला से है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जिला यहाँ पर सो जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो ऐसा नेटवर्क के कारण अभी कभी कभी काम नहीं करता होगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जिला आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मेरा वैशाली जिला है, तो हम लोग जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं भरने के लिए, तो यहाँ पर वैशाली जिला आ गया, आपको जो जिला आएगा वहाँ पर आपको जिला से चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है प्रखंड नगर परिषद किस प्रखंड में आते हैं या किस नगर परिषद में आते हैं, तो आपको नगर परिषद होगा तो नगर परिषद में भर दीजिएगा, और प्रखंड होगा तो प्रखंड क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप किस प्रखंड में आते हैं या नगर परिषद में। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो चलिए हम हाजीपुर जंदाहा, यहाँ पर हम लोग प्रखंड हमारा जंदाहा पड़ता है, तो यहाँ पर हम जंदाहा क्लिक कर दिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आगे क्या कहता है, कहता है कि अपनी मकान संख्या या सड़क का नाम, गांव नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना अवश्य लिखे। ठीक है, तो ये आपने जैसे एड्रेस हो गया तो एड्रेस आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पर भर सकते हैं स्पेस हाइपेस, यहाँ पर फिर कुछ कहता है कि हाइफन स्लैश कॉमा छोड़कर विशेष वर्ण कुंजी की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको हाइफन दे सकते हैं, हाइफन करने का मतलब है कि डॉट दे सकते हैं, स्लैश दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं, बाकी इसके अलावा 3 चिन्ह के अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर का यूज ना करेंगे। ठीक, यहाँ पर फिर कहता है कि आपको 6 अंकों वाला पिन कोड डालना है, तो आपको जो पिन कोड आता है जैसे कि 6 अंक में दिया जाता है, मान के चलिए किसी का 84501 होगा तो उसको आप लोग डाल दीजिएगा, या किसी का 84505 होता है, इस तरीके से होता है, तो आप लोग यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। फिर नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो यहाँ पर कुछ कहता क्या है कि मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको जो भी होगा मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, वो मोबाइल नंबर का उसी मोबाइल नंबर से जो ईमेल आईडी होगा, ताकि आपको ओटीपी गिरेगा, ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड गिरेगा जो आपको वेरीफाई होगा, सक्सेस होगा फॉर्म, तो उसको आप लोग को देना है। फिर उसके बाद कहता है दूरभाष संख्या, यहाँ तो भरना अनिवार्य नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। दूरभाष संख्या यानी कि टेलीफोन नंबर, आप टेलीफोन कहाँ चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर है तो यहाँ पर आधार नंबर आप लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद आधार नंबर देने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर कहता है आई हरबे डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट एनरोल्ड इन, तो यहाँ पर आधार नंबर दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पर एग्री करके छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या कहता है आरक्षण का विवरणी, आरक्षण का विवरण भी कहता है कि आरक्षण से संबंधित विवरण देने पहले यहाँ जांच कर ले कि दी गई विवरणी सही है या अन्यथा गलत, यानी कि आपको जांच करना है फिर से सभी जो आप लोग भरे हैं अभी तक फॉर्म उसको। फिर क्या कहता है 40% कम सख्तता वाले आवेदक निष्पक्षता श्रेणी में
आवेदन न करें। क्या कहता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, आप लोग को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि आपको जनरल यानी कि आप लोग कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सामान्य से आते हैं तो सामान्य पर टिक करना है, जैसे सामान्य में रहने दें कि सामान्य है। आप अनुसूचित में आते हैं, जैसे अनुसूचित में आते हैं तो अनुसूचित वाला पर टिक करना है, तो इसको हट जाएगा, ठीक है। अनुसूचित में आते हैं, SC ST में आते हैं तो आप लोग अनुसार से भर लीजिएगा, आपको कैटेगरी जो भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि क्या आप दिव्यांग है, तो दिव्यांग है तो दिव्यांग वाला में ये इसको रहने देना टिक, और बाय द वे अगर दिव्यांग नहीं है तो इसमें टिक करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि EWS से आते हैं तो EWS से आते हैं तो इसको नो को भरना है, नहीं तो यस कर देना है, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है कि जिस कॉलेज व शाखाएं में आप नामांकन लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि कम से कम आप 10 कॉलेज को चूज कर सकते हैं, कम से कम कितना, कम से कम 10 कॉलेज चूज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना चूज कर सकते हैं, तो कम से कम 10 कॉलेज, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 कॉलेज को चूज कर सकते हैं, कितना, 20 कॉलेज को चूज कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉलेज और कम से कम 10 कॉलेज, तो अपने निकटवर्ती को देना है और आप लोग के अनुसार अपने दे लीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है तो क्या कहता है, कुछ नीचे कहता है कि जिस जिले के कॉलेज में दाखिल लेना चाहते हैं उसका नाम चुने। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा कि आप जिस जिला से नाम लिखाना चाहते हैं, तो अगर मान कर चलिए आप किसी जिला के बॉर्डर एरिया पर पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग बॉर्डर वैशाली समस्तीपुर के बॉर्डर पर पढ़ते हैं, तो चाहे तो हम समस्तीपुर यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर वैशाली है, ये है, ठीक है। यहाँ पर मान कर चलिए सीतामढ़ी है, समस्तीपुर, हम समस्तीपुर क्लिक कर दे कि हम समस्तीपुर में लिखाना चाहते हैं, वैशाली में लिखाना चाहते हैं, उसके अनुसार भर देगा। आगे क्या कहता है कि कॉलेज नेम, यहाँ पर कॉलेज नेम आपको चूज करते रहना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजों का नाम देखिएगा, तो आप निकटवर्ती देख लेना है कि कौन कौन कॉलेज आपके एरिया में, जैसे कि आप लोग जैसे ही देखिए ये कैसे आपको पता चलेगा, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा ना कि आप कौन सा जिला में नाम लिखाना चाहते हैं 11th का, तो जैसे कि मान कर चलिए हम यहाँ पर वैशाली क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर वैशाली के लिए, तो वैशाली के यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो जितने भी सारे वैशाली में कॉलेज आते हैं वो सभी यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि पहला कॉलेज आपको दिख रहा होगा कि 10th + 12 हाई स्कूल राजा पाकर वैशाली में पढ़ता है। फिर इस प्रकार के सभी कॉलेज वैशाली जिला में जितने भी सारे कॉलेज आते हैं ये सभी कॉलेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और मुनेश्वर सिंह मुनेश्वरी कॉलेज जिसको हम समता कॉलेज कहते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपको जिस जिला में आप लोग वहाँ पर टिक कीजिएगा उस जिला का पूरा कॉलेज आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर संकाय, मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये वाला भरना होता है संकाय। संकाय का करने का मतलब है कि आप कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं, कौन सा स्ट्रीम करने का मतलब है, यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि आप साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विषय लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे नीचे आते हैं तो नीचे क्या कहता है कि क्या आप अपने अन्य कॉलेज और विकल्प भरना चाहते हैं। अगर अन्य विकल्प भरना चाहते हैं, अन्य कॉलेज को चुनना चाहते हैं, तो आप लोग येस या नो पर, नो नहीं करना चाहते हैं तो नो पर, अगर करना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करके छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर जैसे दोनों पर एग्री करके और नीचे आपको जाइएगा तो नीचे आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा कि आवेदन शुल्क 350 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, सभी स्टूडेंट का यहाँ पर 350 रुपया लगेगा ऑनलाइन का, ठीक है। ऑनलाइन चार्ज कितना लगेगा, तो 350 रुपया लगेगा। और डेट कब से कब तक है, तो ये चलिए हम डेट बता देते हैं आपको कि ये डेट कब से कब तक भरा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डेट जो है यहाँ पर शो हो जाएगा कि डेट कब से कब तक आप लोग इसको भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डेट शो हो रहा होगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट जो डेट हुआ है 11/4/2024 से 11/4/2024 यानी कि आज से ही शुरू हुआ है। एप्लीकेशन लास्ट डेट जाएगा 20/4/2024 यानी कि टोटल आपको 9 दिनों का समय दिया गया है। कितना, 9 दिन का समय दिया गया है। इसमें आप लोग फटाफट जैसे पहले ही 9 दिन से पहले आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबसे पहले अप्लाई कीजिएगा, जल्दी अप्लाई कीजिएगा तो बढ़िया रहता है, ताकि वेबसाइट भी काम नहीं करता लास्ट में। तो चलिए आप लोग को आई होप आशा करते हैं कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा सभी स्टूडेंट्स से लेकर के जितने भी सारे कैफे वाले भाई हैं सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।